और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। यही सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। यही सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका ये भी है जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए
तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल गए, उनके सिर ढकने के लिए एक आवास मिला, पहली बार मिला। कहते साहब अभी इतने लोग बाकी हैं। अरे हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, बाकी जो बचेंगे 3 करोड़ उन लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए गए हैं, वह भी बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसीलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता, उनके विचार दर्शन की प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।